नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एमजीजीएस एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की ऑफिशियल जारी हो गई है। बहुत सारे साथी जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे ऑथेंटिक रूप से यानी ऑफिशियली रूप से हमारे कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, तो अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों के कई सारी क्यूरीज है कि सर कौन सी आंसर की है, क्योंकि 2 आंसर की जारी हुई है। तो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, पीटीआई बीसीआई जितने भी 12 के लगभग टोटल एग्जाम हुए, तो कौन सी आंसर की से हमारे को आंसर मिलाना चाहिए। तो दोस्तों पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, जो जिन विद्यार्थियों के 45 या 50 के आसपास नंबर बन रहे थे उनकी क्या कंडीशन हुई। बहुत सारे साथियों मुझे ऐसे मिले जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुई तो कई सारे साथियों के नंबर डाउन हुए। कितने हुए हैं, कट ऑफ में कितना गिरावट हो सकती है, बहुत सारे आपके जो मन के अंदर पसंद चल रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ऑब्जेक्शन किस हिसाब से लगाना है, कौन से ऑथेंटिक प्रूफ्स के माध्यम से हमारे को ऑब्जेक्शन लगाना है, ताकि जो भी पसंद विवादास्पद है वो डिलीट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहले बातचीत करते हैं कि ऑब्जेक्शन किस हिसाब से लगाना है, तो किस हिसाब से लगाना है। तो दोस्तों इसमें आपका पूरा विवरण दिया गया है कि आपको किस हिसाब से ऑब्जेक्शन लगाना है। पहले आपको पद का नाम बताना है, मतलब कैडर स्वर का नाम, चाहे प्राचार्य। 2 प्रकार के एग्जाम थे मेनली। यदि बातचीत करें सिलेबस की, तो एक तो प्रिंसिपल का सिलेबस अलग था और एक टीचर्स और बाकी जितने भी थे उनका सिलेबस सेम ही था। तो इसमें अलग अलग जो दोस्तों आंसर की जारी हुई है, उसमें 2 आंसर की जारी हुई है। एक तो प्रिंसिपल की है, एक बाकी जितने भी वैकेंसीज थी उनकी एक आंसर की जारी हुई है। वो आपको सीरीज के माध्यम से दोस्तों चेक करनी है। तो पहले दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कौन सी आंसर की लेवल 1 की है, कौन सी लेवल 2 की है। तो दोस्तों जो फर्स्ट आंसर की है यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कारण यही हुआ, बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि हमारी आंसर की कौन सी है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है, इसी वजह से कई सारे साथी, कई सारे टीचर्स कंफ्यूज के अंदर हुए। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पेपर टीचर्स और अदर्स, समझ गए कि मतलब जितने भी टीचर है एक प्रिंसिपल को छोड़ के और बाकी जितने भी एग्जाम थे उनके सारों के सारों विद्यार्थियों की आंसर की, सारे के सारे अध्यापकों की जो भी आप पोस्ट के ऊपर है उन सारे अभ्यर्थियों की आंसर की यहाँ पे जारी हुई है। पेपर मतलब जो फर्स्ट आंसर की है वो टीचर्स प्लस जितने भी बाकी वैकेंसीज के एग्ज़ाम हुआ है उन सारों की, सारे अभ्यर्थियों के आंसर की फर्स्ट आंसर की है। और प्रिंसिपल के पद के लिए जो पेपर हुआ था दोस्तों, उनकी आंसर की सेकंड नंबर वाली है। विशेष रूप से ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो प्रिंसिपल की है वो चेक कर बैठो और फिर आपको लगे कि हमारे 10 12 या 20 25, कई सारे साथियों के साथ ऐसा भी हुआ है दोस्तों। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई सारे साथी ऐसे थे जिनके मुझे कॉल भी आए कि सर हमारे 12 नंबर बन रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पेपर प्रिंसिपल। और सीरीज वाइज दोस्तों आपको चेक करना है कि ए बी सी डी 4 सीरीज है, तो आप ए सीरीज के अंदर यदि आपकी है तो ए के अंदर आपका 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए राइट है, 2 नंबर के अंदर सी राइट है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी टीचर्स हो, सभी सिलेक्शन ले चुके हो। तो कई सारे कई बार क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से हम कोई दूसरी आंसर की मैचिंग कर लेते हैं। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ऑब्जेक्शन किस हिसाब से लगाना है। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट आंसर की है वो लेवल 1 लेवल 2 और जितने भी लैब असिस्टेंट पीटीआई बीसीआई जितने भी एग्जाम थे एक प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ के उनकी आंसर की फर्स्ट है। और प्रिंसिपल के पदों के लिए जो एग्जाम हुआ था उनकी आंसर की सेकेंड है। मेरे हिसाब से आपको अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सर्वप्रथम आपको तारीख का ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि क्या है। तो अंतिम तिथि आपकी 31 अक्टूबर है। उससे पहले पहले आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और ऑब्जेक्शन इस ईमेल आईडी के माध्यम से दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। ये EMSS आंसर की, ये शॉर्ट रूप से लिखा गया @gmail.com, इसके माध्यम से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए दोस्तों हम कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कौन से पर्सन डाउटफुल है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा बहुत बता दूं ताकि बाद में कोई सारे साथियों को जो भी कंफ्यूज है वो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज ना रहे, ना उनको कहीं पे कमेंट करने की आवश्यकता हो। इस वास्ते में दोस्तों 1 या 2 मिनट का आपके टाइम लूँगा। आपको अपनी पोस्ट लिखनी है, नाम और मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन पदनाम और पद स्थापन स्थान कहाँ पे है आपका, नामांकन रोल नंबर लिखना है, आवंटित सीरीज कौन सी है आपकी, ABCD कौन सी है, पसंद संख्या जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो वो आपको दर्ज करना है। आपके दर्ज किए जाने वाले पसंद का पूर्ण विवरण आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है।
कार्यालय द्वारा जारी उत्तर कुंजी में आपत्ति वाले प्रश्न के उत्तर का क्रम व पूर्ण विवरण यहाँ पे आपको बताना है। और 8 नंबर पॉइंट है, आपका वांछित उत्तर क्या हो सकता है वो आपको दर्ज करना है। और प्रमाण सहित संलग्न, विशेष रूप से ध्यान रखना, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाए उसका जो प्रमाण आप दो वो ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से देना है। किसी भी तरह की आपको कोई एडिटिंग नहीं करनी है। विशेष रूप से ध्यान रखना, जितनी भी ऑथेंटिक बुकों से आपको, हालांकि मैं बता दूंगा 1-2 दिन के अंदर जो भी डाउटफुल प्रश्न है कहाँ से ऑब्जेक्शन लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। चैनल सब्सक्राइब कर लो यदि आपको अच्छा लगे तो, ताकि जब भी मैं ऑब्जेक्शन का वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं कोशिश पूरी करूंगा जो भी क्वेश्चन डाउटफुल है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगवाने। अब इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति होने पर इसी प्रारूप में अलग अलग आपत्ति दर्ज कराइए। दोस्तों ये आपको डिटेल अच्छी तरह से पढ़ लेनी, कई सारे साथियों के पास ये PDF पहुंच गई होगी मेरे हिसाब से, तो मैं इस पर कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मेल के जरिए आपत्ति दर्ज कराने वाले आपत्ति के पक्ष में लगाए जाने वाले प्रमाणों की स्पष्ट, लेजिबल एंड क्लियर PDF, लेजिबल का मतलब है पढ़ने योग्य, कहीं ऐसा ना हो कि आप धुंधली धुंधली फोटो डाल दो। आपको बिल्कुल जो पढ़ने योग्य है उसी हिसाब की दोस्तों आपको PDF सेंड करनी है ईमेल आईडी पर, ऑब्जेक्शन के जो आप संलग्न करते हो वहाँ पे। विशेष रूप से ध्यान रखना, कई विद्यार्थी होते हैं जो थोड़ी बहुत मतलब कि एक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसी तरह के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो वो आपके पढ़ने योग्य ही नहीं है, तो वहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पे हेल्प नहीं होने वाली। यदि आप स्पष्ट रूप से लेजिबल यदि आप PDF डालोगे तब आपके ऑब्जेक्शन यदि राइट है तो आपको उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। अब बातचीत करते हैं कट ऑफ के ऊपर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितने भी विद्यार्थी मुझे मिले, जिनके जितने भी कॉल आए, जितने भी कमेंट आए, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअल के अंदर। पहले हमारे को उम्मीद थी कि जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो नंबर बढ़ेंगे, उम्मीद थी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे 3 से 4 जिन पर पॉसिबिलिटी थी कि इन प्रश्नों पर जो हम सोच रहे हैं वही राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जिन विद्यार्थियों के हो सकता है आपके नंबर बढ़े भी होंगे, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि सभी विद्यार्थियों के नंबर घटे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंटों के नंबर डिक्रीज हुए हैं। इंक्रीज किसी भी अभ्यर्थी के मुझे अभी तक नहीं मिला ऐसा अभ्यर्थी जो ये बता रहा है कि हमारे 50 थे हमारे 55 होगी, या 50 से 51 भी होगी। जिन विद्यार्थियों के 45 नंबर बन रहे थे उनकी हालत मेरे हिसाब से तो ये हो गई होगी, यदि नहीं हुई है तो बहुत अच्छा हुआ। 40, 39 ये नंबर बन रहे थे, रियलिटी हुई है। यदि आपके नंबर बढ़े हैं तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं कट ऑफ से संबंधित दोस्तों वीडियो 1-2 दिन के अंदर, पहले तो ऑब्जेक्शन के ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी अभी भी कई सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन लाइक है, तभी तो दोस्तों नंबर डिक्रीज हुए। 1-2 पर्सन तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट उन्होंने गलत आंसर बता दिया, तो उन पर हम ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएंगे दोस्तों। यदि आपका प्यार और स्नेह मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का जो सर्वे हुआ है दोस्तों, मुझे 1 घंटे के अंदर पता चल गया कि अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर डिक्रीज हुए हैं। 99%, 95 या 90 के आसपास मान सकते हो सकता है 5 से 10% विद्यार्थियों के नंबर बढ़े होंगे, लेकिन संभावना बहुत कम है। अधिकतर विद्यार्थियों के 5 से 7 नंबर का दोस्तों वेरिएशन आया है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा यदि आपने एग्जाम दिया है। यदि आपके नंबर बढ़े हैं घटे हैं दोस्तों, जो भी स्थिति है आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य अवगत कराइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो कट ऑफ से संबंधित बनाऊंगा तो उसमें मुझे भी ये लग सके कि ऑफिशियल रूप से कट ऑफ क्या रह सकती है। लगभग अनुमान के हिसाब से जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि अब ऑफिशियल आंसर की भी जारी होगी है, 1-2 दिन के भीतर बहुत सारे हम ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी विद्यार्थियों के नंबर डिक्रीज हुए हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके, मुझे तो एक भी नहीं मिला, जिनके नंबर बढ़े हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के नंबर कम हुए, तो स्वाभाविक रूप से दोस्तों आपकी कट ऑफ कम ही जाने वाली है। जो उम्मीद थी कि 50 से 55 से प्लस जा सकती है इंग्लिश विषय को छोड़ के, दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि 45 प्लस भी कट ऑफ क्रॉस करेगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के नंबर कम हुए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।